प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को स्वागत करते हैं और हफ्ते के पहले दिन जो है उस दिन का जो मन्ना है उसी के विषय में हम आज खुदा के पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे। तो आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है शेमिटा और 3 पर्व, मतलब पर्व के विषय में हम देखेंगे। ये लेवियों की किताब 25वां अध्याय 1 से 7 में लिखा है और 23वां अध्याय 23 से 44वां वचन 44। तो इसी के विषय में हम लोग देखेंगे। तो आज ये 7वां महीना सितंबर 7 तारीख से शुरू हुआ है, वो है तिशरी और एथानी। तो ये 7वें महीने में हम प्रवेश हुआ है। तो आज हम 5 विषय, इस मेन विषय के अंदर 5 विषय है। पहला है हिब्रानी जो साल है 5782 5782, इसके विषय में भी कुछ बातों को वचन से देखेंगे। उसके बाद 7वां महीना तिशरी और एथानीम के विषय में हम वचन से देखेंगे। और तीसरा है प्रकाशित वाक्य में 3 पर्व है जो अब तक पूरा नहीं हुआ। जो जुना करार में था वो पर्व 3 पूरा भी होना है। उसी के विषय में भी हम प्रकाशित वाक्य से देखेंगे। हालांकि सब पर्व है खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया है, लेकिन भविष्य में ये 3 पर्व पूरा होना है, वो हम प्रकाशित वाक्य से देखेंगे। ये है तीसरा विषय। चौथा जो है 7वां महीने में कई मौत भी है, उसके विषय में हम देखेंगे। और 5वां है शिमिटा के विषय में हम वचन से कई बातों को देखेंगे। तो आज हम इस विषय में जाने से पहले हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। खुदा हमारे आत्मिक आंखों को खोले, तो इसलिए आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। खुदावन यहोवा मसीह, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार आपने हमारे जीवन के अंदर मौका दिया, समय दिया। आज जो भी आज का मन्ना है, वचन बांटने से पहले खुदावन हमारे आत्मिक आंखों को खोल, पवित्र आत्मा से वचनों को प्रकाशित कर, ताकि वचन को वचन से मिलाकर हम बोले, ताकि अपने विचार अपने मन से नहीं लेकिन आपके वचन के आधार पर हर चीज होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। दया कर, अनुग्रह कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर भी दया कर और हम दोनों के समझ को खोल, ताकि हम सीख कर समझ कर तुझे आदर सम्मान करें। लॉर्ड, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो गए हफ्ते में सितंबर 6 तारीख से 16 तारीख तक हम रोश हसाना से लेकर यौम किपुर तक 10 दिन उपवास प्रार्थना किए। प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु ने वक्त समय दिया। जिन लोगों ने किया, प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो आज की जो विषय है वो है शिमिटा और पर्व, शिमिटा एंड फीस्ट। और ये लेवियों की किताब 25वां अध्याय 1 से 7 वचन और लेवियों की किताब 23वां अध्याय 23 से 44 वचन 44। तो ये वचन जब आप पढ़ेंगे, इसमें ये दोनों चीज आपको यहाँ पे खुदा ने दर्शाया। तो ये विषय में जब हम जाएंगे तो इसमें पहला जो विषय है, हम हिब्रानी जो साल है 5782 5782, ये सृष्टि से खुदा ने पहले जो नागरिक पंचांग जो दिया गया उसी के अनुसार आज तक यहूदी लोगों ने ये बात उनको समझ में आया कि ये जो इब्रानी जो साल है ये उत्पत्ति से अब तक 5782 मतलब 5782 जो साल है, ये साल में हम प्रवेश किया है। और ये इसके विषय में कई बातों को हम लोग वचन से भी देखेंगे। ये जो वर्ष
782 5782 ये साल में सितंबर 7 तारीख को शुरू हुआ और ये खास रोश हसाना मतलब योम तुरा के समय के जो पर्व है उसी समय ये शुरू हुआ है। और ये जो 7वां महीना है इसको कहता है कि तीसरी या एथानी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये पवित्र पंचांग में 7वां महीना है और नागरिक पंचांग में पहला महीना है। पंचांग मतलब कैलेंडर में पहला महीना है। और जब हम ये 5, 7, 8, 2 मतलब इसको अगर हम जोड़ेंगे मतलब प्लस करेंगे 5 + 7 + 8 + 2 तो ये हम अगर जोड़ेंगे 5, 7, 8 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 22 उत्पन्न होता है 22। अगर आप इसको ऐड करेंगे क्योंकि आप देखेंगे 5 से 7 जोड़ेंगे तो 12 हो गया, 12 से 8 जोड़ेंगे तो 20 और 2 22 तो 22 हो गए। तो ये 22 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो साल है 2021 से 2022 ये साल परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा गुप्त बातों को प्रकाशित करने का समय है। क्योंकि जितनी भी बात खुदा ने गुप्त रखा है वो सारी चीजों को मंडली को दर्शाएंगे, विश्वास करने वाले को दर्शाएंगे। इसलिए ये साल बहुत मुख्य है, इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है। और ये जो 22 जो हमने इसको जुड़ा कर मिला हुआ इसी के विषय में हम भजन संहिता इसका 119 अध्याय में जब आएंगे साम्स 119 वेरी इंपॉर्टेंट मुख्य है। इसमें 22 हिब्रानी अक्षर है जिसको इंग्लिश में होता है अल्फाबेट। तो ये जैसे इंग्लिश में 26 है तो हिब्रानी में 22 है 22 लेटर्स। तो ये हर अक्षर जो है का मतलब है और संख्यात्मक मूल्य भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। तो इसलिए ये जो 22 अक्षर है इसमें इसका मतलब भी है और संख्यात्मक मूल्य भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। इसलिए जब हम ये जो 5, 7, 8, 2 उसमें 5 जो है जैसे 5782 उसमें मतलब 5782 ये जो इसमें जो हम भजन संहिता आप 119 में आएंगे 33 वचन के ऊपर आप जब देखेंगे वहां पे लिखा है हे का जो संख्यात्मक मूल्य है 5 और उसका मतलब है प्रकाशित। 5 का मतलब है प्रकाशित करना। और 49 वचन ये 119 में 49 मतलब 49 के ऊपर जब आप देखेंगे वहां पे लिखा है जाइन का जो अर्थ जो है वो एक तलवार या हथियार और इसका संख्यात्मक मूल्य जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 7। और आप 57 के ऊपर मतलब 57 के ऊपर 119 उसका 57 के ऊपर जब देखेंगे वहां पे लिखा है खेत और खेत का जो संख्यात्मक मूल्य है ये 8 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है। और इसका मतलब है अलग होना या इसको इंग्लिश में फेंस भी बोलते हैं। तो ये अलग होना तो ये है उसका अर्थ। 119 उसका 9 वचन के ऊपर 119 के ऊपर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है बेत। वो है बेत का मतलब है तंबू या घर। इसका संख्यात्मक मूल्य जो है वो है 2। तो इसलिए अब हम इसको वचन से कुछ बातों को देखेंगे। तो ये जो पहला 5 जो है वो उसका जो हिब्रानी
जो अक्षर है वो है हे, और हे का संख्यात्मक मूल्य है 5। तो दानियल की किताब 2:28 में जब हम पढ़ते, क्योंकि हमने मतलब देखा कि इसका मतलब है कि प्रकाशित करना, तो इसलिए दानियल 2:28, दानियल चैप्टर 2:28 में लिखता है, परंतु वेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। ये बात दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा से कहा कि अगर कोई भी चीज प्रकाशित करना है या प्रकट करता जो परमेश्वर है वो स्वर्ग में है, वो ही हमें हर बातों को, गुप्त बातों को प्रकट करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। इसलिए दानियल ने नबूकदनेस्सर से ये बातों को कहा गया। इसलिए यहाँ पे हम हे मतलब इसके अर्थ जो है मैं आपको वचन से बताया। अब हम जो है 7 जो है 5 के बाद जो 7 है वो है, मैंने कहा जाइन। जाइन का मतलब हमने देखा कि वो है तलवार या कोई भी हथियार। इसलिए इब्रानी की किताब 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेड़ता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो यह है परमेश्वर का वचन जो है, ये हमारे लिए तलवार है, और वो हमारे शरीर में हमारे प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे मतलब हमारे हड्डियों के अंदर भी खुदा के वचन जाता है। इसलिए इस बातों को समझना। तो ये है जाहिन, इसका संख्यात्मक मूल्य है 7। ये भी मैंने आपको वचन से बताया। अब तीसरा जो है 8 के विषय में, वो है मैंने कहा कि खेत। खेत मतलब, खेत का मतलब भी मैंने आपको बताया। खेत मतलब अलग होना। दूसरी कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 17 वचन में परमेश्वर की दास पौलुस कुरिन्थियों की मंडली से कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और यहाँ पे 5 चीज है जिससे आपको अलग होना है। वो आप दूसरी कुरिन्थियों 6:14 से 16 वचन जब पढ़ेंगे, ये पहले भी मैंने प्रचार किया है, आप वहां पे पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे। वहां पे 5 चीज है जिससे आपको अलग होना है, क्योंकि मसीह जीवन है, एक अलग जीवन है। दुनिया से, लोगों से हमें अलग रहना है ताकि हम पाप से बच के रहे। तो इसलिए यहाँ पे खेत का मतलब भी मैंने बताया कि वो अलग होने के विषय में लिखा है, वचन से आपको बताया। अब चौथा चीज जो है मैंने कहा कि बेत, मतलब ये जो है ये है 2 जो आखिरी है 5, 7, 8, 2 में 2 जो है बेत, ये है जो इब्रानी अक्षर है। और बेत का मतलब जैसे मैंने कहा, ये बेत मतलब तंबू या घर। इसलिए प्रेरितों की किताब 15वां अध्याय 16 और 17 में खुदा के पवित्र कलाम ये लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर, मैंने पहले भी कहा है ये आकर नहीं, मैं रहकर क्या करूंगा, दाऊद का गिरा हुआ डेरा। दाऊद का गिरा हुआ डेरा जो है वो है मसीह का डेरा। मसीह का डेरा जो है मसीह का कलेशिया है। तो ये जो कलेशिया लिखा है कि जो गिरा है, शिष्य लोग जाने के बाद गिर गए, उसको लिखा है कि उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य, बचे हुए लोग अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। तो आज जो बचे हुए अन्य जाति में जो लोग हैं, उनमें खुदा कुछ लोगों को इस समय के अंदर भी बचाएंगे। इसलिए हमें दुआ करना है। इसलिए आपको ये जो 5782 5782 ये जो शुरुआत से
जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाया वहां से लेकर आज तक इतने साल हुआ है, और हम लोग ये साल में ये वर्ष में हम प्रवेश हुआ है, इसका भी अर्थ मैंने वचन से आपको समझाया ताकि आप इस बातों को समझे। इसलिए भजन संहिता 119 साम 119 बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुदा का नाम भी मिलेंगे, यौद है, वाव है, ये भी वहां पे आपको मिलेंगे। यहोवा जो हम आज करते हैं ये भी वहां से ही है। तो सारा चीज इस किताब के अंदर है, और इसलिए इस पवित्र कलाम को ढूंढना, पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है ताकि हम आत्मिक उन्नति पा सकेंगे। तो ये पहला विषय मैंने आपको समझाया। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे। 7वां महीना जो है तीसरी या यथानी, इसके विषय में हम लोग वचन से कई बातों को देखेंगे। ये जो तीसरी तो वचन में नहीं है, लेकिन इसका दूसरा वाक्य यथानीम। यथानीम आपको पहला राजा 8वां अध्याय दूसरा वचन में यथानीम जो 7वां महीने के विषय में आपको वचन में मिलेंगे। तो ये पवित्र पंचांग में तीसरी या यथानीम 7वां महीना है, और नागरिक पंचांग में पहला महीना है। हमारे इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम कहते हैं कि ग्रेगोरियन पंचांग में उस महीना जो है सितंबर अक्टूबर है। ये साल 7वां महीना सितंबर 7 तारीख से शुरू हुआ है, और इस महीने में 30 दिन होता है। जैसे एलुल महीना है वो 29 है, लेकिन ये महीना 30 दिन का होता है। छठवां महीना है 29 दिन का है एलुल, लेकिन ये जो 7वां महीना है 30 दिन का होता है। और खुदा ने सारी सृष्टि का आरंभ इस महीने में शुरू किया है। इसलिए हमने ये 5, 7, 8, 2 के विषय में इसलिए देखा क्योंकि सृष्टि को जब आरंभ किया उस दिन से लेकर यहूदी लोगों ने उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि ये जो साल है सृष्टि को इतना साल हुआ है, और इसलिए ये वर्ष भी बहुत मुख्य है। और 7वें महीने का जुड़ा हुआ गोत्र जो है वो है एफ्राइम है। और इसलिए जब एफ्राइम का जन्म हुआ, उत्पत्ति की किताब इसका 41वां अध्याय 52 वचन 41-52 में जब हम पढ़ेंगे, वहां पे यूसुफ कहता है मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। तो बोला जब ये बेटा हो गया तो ये दूसरा बेटा हुआ, तब यूसुफ ने ये कहा कि मुझे दुख भोगने की देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। और भी कई वचन हम देखेंगे। जब याकूब सब बच्चों को आशीष करते टाइम यूसुफ ने अपने दोनों बच्चे मन्नासे और इफ्राइम को याकूब के पास जब ले आए, तब विशेष करके जो दाहिने हाथ है वो पैलोटो के ऊपर जाना चाहिए। ये यूसुफ का इच्छा था, लेकिन उनके पिता याकूब ने ये जो दाहिने हाथ इफ्राइम के ऊपर रखा। यूसुफ ने हटाने के लिए कोशिश किया, लेकिन याकूब ने कहा नहीं। वहां पे लिखा है देखो, तो उत्पत्ति के किताब 48वां अध्याय 19वां वचन, जेनेसिस 48:19 जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, उसके पिता ने कहा नहीं सुन, ये मेरे पुत्र, मैं इस बातों को भली भांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी। मतलब इफ्राइम से एक मंडली उत्पन्न होगी और वो भी महान हो जाएगा। ये भविष्यवाणी याकूब ने किया गया। लेकिन कुछ समय बीतने पर आप जब ओशू के किताब या ओशिया इसके 4 अध्याय 17 वचन, ओशिया चैप्टर 4:17 जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि एफ्राइम मूर्ति का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। तो ये मूर्तियों के साथ संगति की है, इसलिए इस कारण आप देखेंगे उनका नाम प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में 12 गोत्र में उनका नाम नहीं है।
किसी को जानना जरूरी है। उनका नाम निकल गया क्योंकि उन्होंने कई गलतियां किया गया है। खास करके होशे की किताब आप पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सी बातों को लिखा गया। और इस 7वां महीने के और एक विशेष बात यह है, इब्रानी अक्षर इस महीने के लिए है, वो है लैमेड। आप भजन संहिता 119 उसका 89 वचन, मतलब साम्स 119:89, इसके ऊपर आप देखेंगे वहां पे लामेड करके लिखा है। ये लामेड का जो संख्यात्मक मूल्य जो है वो 30 है। और लामेड का अर्थ जो है चरवा का लाठी, वो है शेपर्ड्स स्टाफ। तो चरवा का लाठी जो है ये हमें क्या करता है, लाठी हमें सिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए है। इसलिए व्यवस्था विवरण 4 दिया है, पहला वचन ड्यूटरनॉमी चैप्टर 4 वर्स 1, वहां पे लिखा है कि अब ये इजराइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। देखो यहां पे परमेश्वर अपना लाठी वापर कर रहा है सिखाने के लिए। चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो जिससे तुम जीवित रहो। तो खुदा ने दिया हुआ वचन से जो हमें उसके चरवाओं की लाठी जो है वो हमें सिखाता है, उसी से अगर हम चलेंगे, अगर हम ध्यान से सुनेंगे और उसी पर चलो, तो खुदा लिखता है तुम जरूर जीवित रहेगा। और ये संख्या जो हमने कहा ये है 30 और ये है परिपक्वता। परिपक्वता मतलब इसको बोलता है मैच्योरिटी या सिद्ध होना या तैयार होना। 30 वर्ष मतलब कोई व्यक्ति तैयार होता है और सिद्ध होता है। और इसलिए ये एक व्यक्ति सिद्ध होता है। जैसे आप देखेंगे वचन में, यूसुफ जब 30 साल था वो फरो के सामने खड़ा हो गया। दाऊद राजा जब 30 साल था उन्होंने राज्य करने लगे। खुदावन यीशु मसीह 30 साल थे तब उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने शुरू किया। तो ये मैच्योरिटी मतलब तैयार हुआ, परिपक्वता हो गया है। तो इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और इस महीने का नक्षत्र जो है कॉन्स्टलेशन, ये है लिब्रा। इसको हिंदी में कहता है कि तुला। और इसका आप ध्यान से देखेंगे तो ये तराजू में तोलना, तराजू में तोलना, इसी के विषय में। इसलिए दानियल की किताब 5वां अध्याय 27 वचन, दानियल चैप्टर 5:27, यहां पे खुदा बेलशस्सर नबूकदनेस्सर के बेटे से कहा तेकेल। तेकेल मतलब अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और बाइबल में लिखा है हल्का पाया गया है। और इसलिए आप देखेंगे वहां पे उनके हाथ से परमेश्वर ने राज्य निखारा, उनको खुदा ने मार डाला क्योंकि उन्होंने खुदा को आदर सम्मान नहीं किए। उन्होंने 1000 लोगों का पार्टी बुलाकर देवी देवताओं की उपासना किया, नशे में उन्होंने खुदा के विरुद्ध भी जो भी किया गया। इसलिए खुदा ने उनसे कहा कि मेरे हाथ में तेरा प्राण है और श्वास है। और खुदा ने ये वचन के द्वारा उनका प्राण परमेश्वर ने ही स्वयं निकाल दिया। इसलिए वो हर व्यक्ति को तोलता है। पहला शमूएल 2 अध्याय 3 वचन, 1 शमूएल चैप्टर 2 वर्स 3, हन्ना जब प्रार्थना किया तब उन्होंने ये भी कहा गया कामों को तोलने वाला है। तो हर कामों को तोलने वाला है परमेश्वर, हर एक के कामों को परमेश्वर जानता है। इसलिए हम ख्याल करें कि जो भी कार्य हम कर रहे हम ठीक से करें, क्योंकि हर कामों को बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर तोलता है। इसलिए इस बातों को भी याद रखना। तो ये है, हमने 7वां महीना तीसरी एतानीम के विषय में कई बातों को हमने देखा। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में 3 पर्व देखिए आपको दिखने में आएंगे और वो अब तक पूरा नहीं हुआ। इसमें 2 बात समझना जरूरी है कि
जो भी पर्व है खुदावन यीशु मसीह ने एक तरफ से पूरा भी किया है, लेकिन ये जो है एक भविष्यवाणी के तौर ये 3 पर्व जो है ये अभी आगे पूरा होगा, और इसलिए जानना जरूरी है। वो 3 पर्व ये है, नरसिंगा फूकने का पर्व और प्रायश्चित का पर्व और झोपड़ियों का पर्व। तो ये प्रकाशित वाक्य में भी हम इसको देखेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे कि ये जो पर्व है सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। इसलिए आप इस बातों को समझना जरूरी है। इसलिए गए साल में भी इस विषय में हमने प्रचार किया है। ये वीडियो है, अगर आपने देखा नहीं तो आप जुना वीडियो को देख सकेंगे, ताकि परमेश्वर आपको और भी विस्तार से इस पर्व के विषय में आप जानकारी पा सकता है। तो ये 3 पर्व जो है उसमें पहला है नरसिंगा फूकने का पर्व। ये आगे खुदा इसको पूरा करेंगे और इसके विषय में हम लोग वचन से देखेंगे। तो ये नरसिंगा फूकने का जो पर्व है वो है रोश हसाना या यौम तुरा। ये साल में वो सितंबर 6 से 8 तारीख था, और ये पर्व में नरसिंगा फूकना मतलब शोफर को बजाना। तो इसलिए ये शोफर बजाने का समय है या शोफर फूकने का समय है। और भजन संहिता इसका 81 और उसका 3रा वचन, साम्स 81 वर्स 3, इसमें लिखा है, और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, मतलब शोफर। हर जो पर्व होता है हर पर्व में नरसिंगा जो पहला महीने का पहला दिन है वो फूकना है, ताकि आप समझे कि महीना शुरू हो गया और वैसे साल भी शुरू हो गया है उसी टाइम में भी। और इसलिए ये शोफर फूकना बहुत जरूरी है, और ये आज हम भी फूक सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज है। और इसलिए निर्गमन इसका 19वां अध्याय 16 वचन, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 16, यहाँ पे भी लिखा है, फिर नरसिंगे का मतलब शोफर बड़ा भारी शब्द हुआ, और चावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। आवाज इतना था कि सभी लोग उनका हाथ पांव सब हिलने लगे, कांप उठे, क्योंकि इतना बड़ा भारी शब्द हुआ उसी के द्वारा। तो ये भी वचन में लिखा है। और यही जो शोफर है ये आखिरी दिन के अंदर भी, जैसे पहली कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 52 वचन में, 1 कुरिन्थियन 15:52, वहां पे लिखा है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई मतलब शोफर फूकती ही होगा, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो इसलिए यहां पे भी नए करार में भी शोफर फूकना बहुत जरूरी है। और जब खुदावन आएंगे तभी भी बाइबल में लिखा है अंतिम तुरई, इसके विषय में हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी देखेंगे। तो ये बाइबल में लिखे ये फूकना है और ये होगा, वचन में लिखा गया। इसलिए प्रकाशित वाक्य जो किताब है वो प्रकाशित वाक्य मतलब रेवलेशन, ये यूनानी भाषा में कहता है एपोक्लैप्सिस। एपोक्लैप्सिस का मतलब है प्रकटीकरण, जो पहले छिपा हुआ था या अनजान था उसको खुदा प्रकट करता है, वो है रेवलेशन मतलब एपोक्लैप्सिस। और ये जो प्रकाशित वाक्य इसका 2रा और 3रा अध्याय जब हम पढ़ेंगे वहां पे 7 कलीसियां हैं, और ये कलीसिया शुरू होता है इफिसियों की कलीसिया। और ये इफिसियो, जैसे आज आप जो भी जगह पे रहते हैं वहां पे बहुत से कलीसिया होगा, वैसे इफिसियो में भी बहुत कलीसिया थे। थोड़े कलीसिया जो है वचन से चलते थे, लेकिन बहुत कलीसियाएं अलग शिक्षण को मानते थे। जैसे आप प्रकाशित वाक्य 2-3 में जब पढ़ेंगे वहां पे बालम की शिक्षण थे, इजिबियल की शिक्षण थे, निकोलैटियन की शिक्षण थे, कुछ प्रेरित लोग थे जो झूठे थे। और वहां पे आप देखेंगे
जो दोष लगाने वाले सभा थे, मतलब शैतान की सभा जो करता है, दोष लगाने वाले मंडली, ये सब शिक्षण वहां पे थे। तो ज्यादा से ज्यादा जो मंडलियां थे वो गलत शिक्षण मानते थे, इसलिए उनसे कहा पश्चाताप करो, मतलब तेशवा करो, या मेटन ओ मतलब अलग तरफ से सोचना या पुनर्विचार करने के लिए वो हमें दर्शाता है। और जैसे आप ये 7 कलीसिया के अंदर खास करके 5 कलीसिया से कहा गया पश्चाताप करो, तेशवा करो, क्योंकि वहां पे कुछ गलत शिक्षण थे, वो शिक्षण से बाहर आना है, इसलिए कहा गया। और प्रकाशित वाक्य 2 21 और 22 वचन में ये तुतीरा जो कलीसिया था, उस कलीसिया से कहा कि पश्चाताप मन फिराने के लिए अवसर दिया गया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख मैं उसे बड़े क्लेश में डालूंगा। बड़े क्लेश मतलब ग्रेट ट्रिबुलेशन, बड़े क्लेश में डालूंगा। इसलिए ये जानना है कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का जो अंतिम वचन ये होना चाहिए कि 4 अध्याय का पहला वचन ये 3 अध्याय के अंतिम वचन होना चाहिए था। लेकिन जब ये अध्याय बनाया गया तब बनाने वाले ने उनसे ये बात हुआ कि उनको समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 4 अध्याय की जो पहला वचन है वो 3 अध्याय के आखिरी वचन होना चाहिए, क्योंकि 4 अध्याय के पहले वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 4:1 लिखा है कि जिसको मैंने पहले तुरई मतलब शोफर के साथ शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वह वही कहता है यहां ऊपर आ जा। अब यहां पे ये वचन ऊपर आ जा, वहां पे यूहन्ना जो था वो कलीसिया का एक अंग है, तो कलीसिया से कहता कि ऊपर आ जा। ये जो वाक्य यहां ऊपर आ जा, ये है रोश हसाना यौम तुरा, जब खुदा जो लोग कलीसिया में वचन को मानकर चलते या जो कलीसिया वचन से चलते, उस कलीसिया को कहता है यहां ऊपर आ जा। तो इसलिए ये जो है ये है, मैंने कहा कि ये जो पर्व एक दिन पूरा करेंगे, ये आपको पहला तस्लोनिका की किताब 4 अध्याय में भी ये वचन आपको मिलेंगे। वहां पे लिखा है कि उठाए जाएंगे, मतलब उसको यूनानी भाषा के अंदर हरपाजो कहते हैं। इसलिए ये तुरई फूकने का जो समय, मतलब मंडली को खुदा एक दिन ले जाएंगे, मंडली का हरपाजो खुदा करेंगे, उनको ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है यहां ऊपर आ जा। तो इसलिए मैंने कहा प्रकाशित वाक्य में ये 7 मंडली को परमेश्वर कहता है, जो भी गलत है उसमें से बाहर आओ, ताकि खुदा एक पवित्र कलीसिया अपने लिए खड़ा कर रहा है, वो कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। और ये वाक्य उस सारी विश्वासियों से कहेगा यहां ऊपर आ जा, और वो है मंडली का समाप्ति, मंडली का काम खुदा समाप्त करेंगे। इसलिए इस अंतिम समय के अंदर खुदा अन्य जाति से लोगों को बुला रहे, लोगों को ले आ रहे, ताकि वो लोग बच जाए और अंतिम समय की कलीसिया की भागीदार होंगे। ये है मैंने तुरई फूकने के विषय में वचन से बताया कि मंडली को उठाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और उनको ये वचन कहेंगे कि यहाँ ऊपर आजा, जैसे योना से कहा गया, क्योंकि वो मंडली का एक अंग है। वैसे आपसे भी और हमसे भी आखिरी दिनों के अंदर खुदा वैसे ही कहेंगे यहाँ ऊपर आ जा। तो ये है पहला जो पर्व है, नरसिंगा फूकने का पर्व के विषय में आपको समझाया। अब दूसरा जो पर्व है वो है प्रायश्चित का पर्व, जिसको इब्रानी भाषा में है यौम किपुर। और ये साल में सितंबर 15 और 16 को यौम किपुर था। ये सबसे साल में पवित्र दिन माना जाता है यौम किपुर डे,
क्योंकि उस दिन पूरे इस्राएल देश पूरा बंद रहता है, कोई भी चीज चलता नहीं, एरोप्लेन भी बंद है, रोड भी सब बंद है, धंधे भी सब बंद, कोई भी उस दिन धंधा नहीं करेंगे, पूरा पूरा चीज बंद होगा। उस दिन ये लोग सभी लोग बैठकर खुदा से विनती प्रार्थना करें। जैसे मैंने कहा, तेशवा की जो 40 दिन का लास्ट 10 दिन जो है, उस दिन वो दुख की समय, टाइम ऑफ ऑव या डेज ऑफ ऑव, मतलब दुख के समय सभी लोग बैठकर वो अपने जीव को दुख देगा। मतलब उस दिन वो लोग नम्र होते, खुदा से पश्चाताप मांगते, क्योंकि आखिरी जो 10 दिन है उस दिन खुदा निर्णय लेने का समय है। कौन जिएंगे अगले साल, कौन मरेंगे, वो सब खुदा निर्णय करता है। इसलिए अगर कोई पश्चाताप प्रायश्चित अगर नहीं करेंगे, नम्र न होंगे, तो ये आने वाले न्याय के विषय में भी ये पर्व हमें दर्शाता है। तो इसलिए मैंने कहा ये पर्व यम किपुर आने वाले न्याय के विषय में भी खुदा हमें दर्शाता है। लेकिन रोमियो की किताब 8वां अध्याय पहला वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आज हमें आत्मा के अनुसार चलना है। अगर हम मसीह में आने के बाद भी अगर हम विश्वासी होकर भी अगर शरीर में चलेंगे, तो यीशु मसीह आपको बुलाएंगे नहीं। वो जब आएंगे तो बुलाएंगे नहीं, हम फिर क्लेश में जाएंगे, फिर नरक में चले जाएंगे। इसलिए हम बातों को ध्यान से सुनना, समझ के लेना जरूरी है। इसलिए जो मसीह में उनको दंड नहीं, क्योंकि अगर वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार अगर चलते रहेंगे तो। और प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय चैप्टर 6 से चैप्टर 20, 6वां अध्याय से 20वां अध्याय, खुदा का न्याय जो है वहां पे आपको दिखने में आएंगे। वहां ये पूरे अध्याय न्याय के विषय में दर्शाता है। इसलिए कई वचनों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जैसे प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 15 वचन, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 15, जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। लिखा है कि पृथ्वी की जो खेती है पक चुकी है, इसलिए हसुआ लगाकर लवनी करना है, काटना है। और ये खास करके द्राक्ष के विषय में कहा गया, ये द्राक्ष का कटनी है। और इसलिए उस समय खुदा जो लोग मानेंगे ने उनको सब काट डालेंगे। इसलिए इस बातों को भी याद रखना। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय पहला वचन में भी लिखा है, जाओ परमेश्वर का प्रकोप का 7 कटोरों का पृथ्वी पर उंडेल दे। तो ये जो प्रकोप का जो 7 कटोरा है, उसी को भी धरती पर उंडेलेगा। और ये आखिरी 7 तकलीफें है। लेकिन ये सब जब होएगा, तभी आप जब प्रकाशित वाक्य 9, 20 और 21, रेवलेशन चैप्टर 9, 20, 21, फिर भी लोग मन फिराएंगे नहीं, क्योंकि वो हटेली होगा। जैसे यहूदी लोग थे, ताट मन के थे, वैसे यहाँ पे भी लोग होंगे। ये सब परिस्थिति जीवन में आने पर भी वो पश्चाताप नहीं करेंगे, तेशवा नहीं करेंगे। और इसी के लिए आगे भी वचन लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20, 11 से 15 जब पढ़ेंगे, उसमें 12 वचन में लिखता है, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। फिर 15 वचन में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग के झील में डाला गया। यह है गेहना। तो इसलिए हमारे सबके भी नाम जीवन के पुस्तक में होना चाहिए। इसलिए हमें गलती से सुधारना है। जो भी हमारे अंदर घिनौना काम है, सारी घिनौना काम को हम हटाए, नहीं है तो हमको भी आग के झील में डाला जाएंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। ये है प्रायश्चित का जो पर्व मैंने वचन से यहाँ पे आपको बताया, ये आगे होएंगे।
जैसे रोश हसाना भी मंडली के लिए होगा। ये बचे हुए लोग जो दुनिया के अंदर यहूदी लोग, अन्य जाति होंगे, उनके लिए ये प्रायश्चित का पर्व उस समय होगा। इसलिए मैंने ये दूसरा पर्व भी प्रकाशित वाक्य से आपको वचन के आधार पर जानकारी दिया गया है। और तीसरा जो पर्व है झोपड़ियों का पर्व, द फीस्ट ऑफ टबरनेकल। ये साल में झोपड़ियों का पर्व कल से सितंबर 20 तारीख से 27 तारीख 7 दिन होगा, एक एक्स्ट्रा दिन भी है। और ये इसके विषय में भी मैं ये साल भी प्रचार किया है, आप उस वीडियो को देख सकेंगे। और ये जो पर्व है ये भी आने वाले दिनों के अंदर पूरा होगा। और इसमें ये वचन जो है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय तीसरा वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा, टबरनेकल, चौकड़ी, लिखता है कि परमेश्वर की डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे और उनका परमेश्वर होगा। तो यह है झोपड़ियों का पर्व, जब परमेश्वर 1000 वर्ष जो है मनुष्य के साथ रहेंगे। और ये पर्व खुदा एक दिन आने वाले दिनों के अंदर ये भी पूरा करेगा। तो ये 3 पर्व जो है ये आगे खुदा जरूर आने वाले समय के अंदर पूरा करेगा। ये नरसिंगा फूकने का पर्व, प्रायश्चित का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, वो है रोश हसाना, यौम किपुर और झोपड़ियों का पर्व। ये आने वाले दिनों के अंदर खुदा जरूर पूरा करेंगे। प्रकाशित वाक्य से भी मैंने आपको वचनों को समझाया। अब हम चौथा विषय में जाएंगे। 7वां महीने में कई मौत है, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। पहला जो है हम पहली शमूएल 25वां अध्याय, सभी लोग घर में अच्छे से इस वचन को पढ़ना। 5 से 8 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे 8वां वचन में कई जवानों को दाऊद राजा ने नाबाल के पास भेजा गया। जब ये जवान आए तो वहां पे लिखा है, वो 8वां वचन में, हम तो आनंद की समय में आए हैं। ये आनंद का समय, अभी यहाँ पे देखो परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, वो यहाँ पे इतना ही लिखा है आनंद की समय। वो आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो वो है 7वां महीने का पहला दिन। आनंद का दिन मतलब वो है रोश हसाना, यौम तुरा। तो रोश हसाने के समय, यौम तुरा के समय, तुरई फूकने का समय, ये सब जवान लोग नाबाल के पास आए। और नाबाल से जब बात किए तो नाबाल ने दाऊद राजा के विरुद्ध बहुत से बातों को कहा गया। इसलिए ये सब जवान वापस लौट गए। और ये खबर नाबाल के पत्नी अबीगेल को खबर पहुंचा। अबीगेल ने तुरंत दाऊद को मिलने आए, क्योंकि दाऊद भी नाबाल को मारने के लिए तुरंत निकला। दोनों का आमने सामने भेंट हुआ, अबीगेल और दाऊद राजा का। अबीगेल ने खुदा से क्षमा मांगा और कहा कि मेरा पति का जो भी गलतियां है वो मुझ पर डाल देना। और उन्होंने क्षमा मांगा और दाऊद भी लौट गए, अबीगेल भी अपने लौट गए। और फिर अबीगेल ने उनके पति को सब बातों को विस्तार में बताया। तो पहली शमूएल 25वां अध्याय 37 और 38, फर्स्ट शमूएल 25, 37, 38 लिखा है कि सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब लिखता है कि उसका मन का हिवाय जाते रहा और वह फत्तर सा सून हो गया, मतलब उनको हार्ट अटैक हुआ। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। तो ये रोश हसाने के समय लोग आए, दाऊद से जवान लोग, और ये दाऊद के विरुद्ध बात करने से वो लोग लौटा, दाऊद को बताया। दाऊद उनको मारने के लिए आए, लेकिन अबीगेल ने क्षमा मांगे। और इसी के वजह से परमेश्वर ने स्वयं नाबाल को मारे, क्योंकि नाबाल बहुत नशा करते थे।
नशा करने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है, चाहे वो दारू हो या और भी कोई नशा हो। अगर जब तक हम सुधरेंगे नहीं, हम स्वर्ग न जा पाएंगे, हम इस पृथ्वी में भी हो रहेंगे। तो इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे नाबाल 7वां महीने में इनका मरण हुआ, इसलिए ये रोश हसाने के समय, यौम तुरा के समय ये घटना हुआ है। तो इसलिए इस बातों को अच्छे से समझना। दूसरा बात यह है, यिर्मयाह की किताब 28वां अध्याय 17 वचन में जब आप पढ़ेंगे और पूरा अध्याय जब पढ़ेंगे, वहां पे भी एक नबी था, उनका नाम था हनानियाह। ये यिर्मयाह के समय था और इन्होंने लोगों को झूठी बातों को भविष्यवाणी कर कर सिखा रहे थे। इसलिए यिर्मयाह की किताब 28वां अध्याय 17 वचन, यिर्मयाह 28:17 में लिखता है, इस वचन के अनुसार हनानियाह उसी वर्ष के 7वां महीने में मर गए। तो ये भी 7वां महीने में मर रहा है, नाबाल भी 7वां महीने में मर रहा है। और एक उदाहरण है, यिर्मयाह की किताब 41वां अध्याय 1 से 3 वचन जब पढ़ेंगे, यिर्मयाह 41:1-3, और इसमें भी लिखा है, इश्माएल ने गडालिया को तलवार से ऐसा मारा कि वो मर गया। ये भी 7वां महीने में है। तो इसलिए मैंने 3 उदाहरण बताया। 7वां महीने में नाबाल चला गया, 7वां महीने में झूठा नबी हनानियाह चला गया, और 7वां महीने में गडलिया को भी मारा गया। इसलिए ये 7वां महीना है, ये मरण भी है, क्योंकि मैंने कहा तेशवा के जो लास्ट 10 दिन है, जब खुदा निर्णय लेता है कि आगे कौन जिएंगे, आगे कौन मरेंगे, तो इसलिए हमें पश्चाताप करना है, हमारे जीव को दुख देना है, हमें नम्र होना है। इसलिए मैंने कहा आज भी इजरायली लोग यौम किपुर के समय अति पवित्र दिन माना जाता है, और उस दिन सब चीज लोग बंद रखते, इतना कि कोई भी मोबाइल भी देखते नहीं, इतने काम वो लोग उस दिन करते हैं, ताकि सारा आदर सम्मान वो खुदा को देते हैं। इसलिए बातों को समझना। यह है 4था विषय मैंने आपको बताया। अब हम 5वां जो विषय शिमिटा के विषय में हम देखेंगे, ये क्या है। इसलिए समय समय पे खुदा हर बातों को प्रकाशित करता है। 10 साल पहले हमें इस विषय के बारे में कुछ जानकारी नहीं थे, लेकिन समय समय पे जैसे प्रोग्रेसिव रेवलेशन, समय समय पे खुदा प्रकाशित करता है कि हमारी विश्वास बढ़े, कि हम और उनके करीब आए, ताकि इस वचन को हम अच्छे से समझ सकेंगे। तो शिमिटा के विषय में लेवियों की किताब 25वां अध्याय 1 से 7, लेविटिकस चैप्टर 25 1-7, इसका दूसरा वचन 2nd वर्स में लिखता है, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। और 4था वचन लिखता है 4th वर्स, परंतु 7वां वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। तो ये 7वां जो साइकिल है, 6 साल खेती करना है, 7वां साल खेती को आराम देना है, खेती में कुछ भी बोना नहीं और कुछ काटना भी नहीं, जो कुछ आता है वो सभी लोग खा सकते हैं। ये वचन लिखा गया। और एक वचन, ये शिमिटा जो वाक्य है, शब्द है, कहां से आया? तो व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 1 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा है, 7-7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा, हिंदी में वर्ड है छुटकारा, ये इंग्लिश में रिलीज, ये रिलीज का मतलब है शिमिटा। हिब्रानी भाषा में रिलीज का मतलब है शिमिटा, और ये शिमिटा का मतलब है कर्ज माफी या बंद करना या रोकना, ये है शिमिटा का मतलब। तो व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 9 से 13, ड्यूटरमी चैप्टर 31 वर्स 9-13, इसमें 10 और 11 वचन में मूसा ने इस्राएली लोगों से कहा, तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7-7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारा मतलब यह है शिमिटा के वर्ष में झोपड़ी वाले पर्व पर, वो है
फीस्ट ऑफ टबरनैकल, झोपड़ियों का पर्व। झोपड़ी वाले पर्व पर जब सब इजरायली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब ये व्यवस्था सब इजरायलियों को पढ़कर सुनाना। ये बहुत मुख्य है कि ये झोपड़ियों के पर्व में वचन सबको पढ़कर सुनाना है और 4 लोगों को विशेष सुनाना। एक है क्या पुरुष नंबर 1, क्या स्त्री नंबर 2, क्या बालक बच्चे, और क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी। परदेशी मतलब पराये लोग, उसमें आज के तारीख में हम भी आ गए, हम सब परदेशी है। तो हमको भी ये वचन आज खुदा याद दिलाता है कि हम भी वचनों को सुने। इसलिए 20 तारीख से 27 तारीख ये साल में झोपड़ियों के पर्व में आप परमेश्वर का वचन दिल से पढ़कर मानना। और इसलिए ये पढ़ना है और भी 4 चीज के लिए। इसलिए लिखा है कि सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे पहला चीज है सुनकर, नंबर 2 है सीखे, तीसरा है और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर, और चौथा है इस व्यवस्था के सारे वचनों को पालन करने में चौकसी करे। तो 4 चीज मतलब सब पुरुष, स्त्री, बच्चे और परदेशी को पढ़कर सुनाना है। सुनने के बाद उनको भी 4 चीज करना है, उनको सुनना है, सीखना है और परमेश्वर का भय मानना है और पालन भी करना है। तो ये चीज आज हमें भी खुदा याद दिलाता है। तो मंडली में भी जो भी पुरुष है, स्त्री है, बच्चे है और अन्य लोग जो आएंगे सबों को सुनाना है वचन, और सभी लोग सुनकर सीखना भी है और खुदा को डरना भी है और उस वचन को पालन भी करना है। इसलिए आज भी अगर कोई कुछ वचन अगर पालन नहीं करे, पालन करने की कोशिश करे, क्योंकि कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कल चलाने वाले को हम जानते हैं। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना। अब हम और भी कुछ बातों को देखेंगे। ये शिमिटा जो साल है, ये 7 साल की जो साइकिल में कुछ साल पहले बहुत से घटनाएं हुआ है। हम लोग एक 6 उदाहरण विश्व में हुआ है, उसी को हम देखेंगे। विशेष करके 1972 और 73 दैट इज 1972-73 में अमेरिका की जो शेयर बाजार लिखा है कि 46% समाप्त हो गए, 46% गिर गए। तो ये 72-73 में 72 और 73 में हुआ। उसी समान 1979 और 80 में 79-80 में भी अमेरिका और वैश्विक मंदी मतलब ग्लोबल रिसेशन, मतलब पैसे का जो कीमत है वो कम हुआ, पैसा गिर गए, मतलब शेयर मार्केट सब गिर गए और लोगों के पास पैसा नहीं। ये सब परिस्थितियां 79 और 80 में भी, 79-80 में भी हुआ। उसके बाद तो 86 और 87 मतलब 86-87 ये भी एक साइकिल है। ये जो मैं सब बता रहा हूं ये शिमिटा की 7 साल की साइकिल है। उस टाइम में भी लिखा है कि 33% मतलब तक का शेयर बाजार समाप्त हो गया अमेरिका की। तो ये हर टाइम अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इजराइल के समान है, एक विश्वासी देश था, लेकिन अब वो वहां से सत्य वचन से हट गए। अब वो अमेरिका जो है सत्य वचन से हटने से ऐसे सब घटना उन देश में हो रहा है। और 2000 और 2001 2000 एंड 2001 ये भी शिमिटा साल था। वहां पे भी 37% शेयर बाजार समाप्त हो गए अमेरिका के। तो 37% जो शेयर मार्केट था वो गिर गया। और एक विशेष घटना, तो सितंबर 11 तारीख 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर जो है
वो नाश हो गया, उनका सब इंटेलिजेंस फेल हो गया। और ये खुदा ने किया कि उनके अंदर जो भी घमंड था वो सारी घमंड परमेश्वर ने उनको गिराया, और इसीलिए ये घटना उनके लिए एक बड़ा घटना हुआ उनके जीवन के अंदर। ये 2001 में हुआ। और पांचवा जो उदाहरण है 2007 और 8, 2007 एंड 2008, ये भी शिमिटा साल है। वहां पे भी 50% शेयर बाजार समाप्त हो गया अमेरिका के, और वैश्विक मंदी मतलब ग्लोबल रिसेशन, मतलब विश्व में पूरे असर हुआ पैसे की, क्योंकि अमेरिका में जब कुछ होता है तो पूरे विश्व में उसका असर होता है। तो इसलिए पूरे विश्व में यह असर हुआ, क्योंकि यहाँ पे 50% शेयर बाजार समाप्त हो गया। यह है पांचवा उदाहरण मैंने बताया। और छठवां उदाहरण जो है 2014 और 15, 2014-15 में चाइना की जो शेयर बाजार है ये भी गिर गया, बहुत बड़ा दुर्घटना वहां पे भी हुआ, शेयर मार्केट क्रैश हो गया। तो ये चीन में मतलब चाइना में हुआ 2014 में 15 में। और ये 6 घटनाएं मैं आपको बताया, इसलिए ये जो साल है 2021-22, ये सितंबर 7 तारीख 2021 से सितंबर 25 तारीख 2022, ये एक साल जो है तेशवा की ये शिमिटा की जो समय है। इसलिए आपको जागना है, देखना है, क्योंकि कई ट्रेजेडीज मतलब त्रसादी कुछ घटनाएं होगा जो हमने कभी सुना नहीं, ऐसे घटना आगे होंगे। कुछ कैलामिटीज मतलब आज विश्व में हम देखते हैं नेचुरल कैलामिटीज, जैसे बाढ़ आते, तूफाने आते, ये सब कई संकटे, कई परेशानियां, व्यापार बंद होना, बिजनेस डाउन, बिजनेस बंद होना, ये सब घटनाएं आगे आपको ये साल में भी दिखने में आएंगे। इसलिए हमको ज्यादा समय वचन पढ़ते हुए प्रार्थना में दिन बिताना है। कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं, सिर्फ खुदा को मालूम है। इसलिए कल का दिन अगर आपको अच्छे जाना है तो हमें खुदा को मानकर रोज प्रार्थना कर कर और अपने जीवन को पवित्र रखकर अगर हम जिएंगे तो खुदा आपको सब घटना से आपको भी बचा सकता है। आगे कब क्या होगा कुछ मालूम नहीं, लेकिन कल का दिन उसी के हाथ में, मानने वाले को जरूर चलाएंगे। इसलिए शिमिटा के समय में खुदा सबों को याद दिलाता है कि भूमि या घर जो आपके पास है ये आप उनका मालिक नहीं है, पैसा का मालिक भी आप नहीं, नौकरी का भी मालिक आप नहीं, जो कुछ आपके पास है उस सभी चीजों का मालिक आप नहीं है। खुदा ने आपको ये सब चीज दिया है और उसको मानकर उसके भय में हमें चलना है। यदि हमें घर दिया है तो हम उसको आदर सम्मान करना है, पैसे है तो उसको आदर करना है, नौकरी है उसी को आदर करना है, क्योंकि ये सब चीज हमारा नहीं है। सबका मालिक खुदा यीशु मसीह है। हम परदेशी और यात्री है, थोड़े समय के लिए यहाँ पे आया। इसलिए आज देखो कितने लोग प्रॉपर्टी के लिए मर रहे, प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वचन में लिखा है, परमेश्वर लिखता है कि हम कुछ लाया नहीं कुछ लेने जाएंगे। जैसे लेवियों की किताब 25वां अध्याय 23 में लिखता है, लेविटिकस 25:23 में लिखता है, भूमि सदा के लिए बेची न जाए क्योंकि भूमि मेरा है। परमेश्वर लिखता है अगर भूमि उसी का है तो घर भी उसी का है, नौकरी भी उसी का है, पैसा भी उसी का है, सब कुछ उसी का है। इसलिए उसी को आदर सम्मान करके हमें जीना। जैसे झोपड़ियों की पर्व में इजरायली लोग अपने घर से निकलकर एक छोटा सा झोपड़ी बांधकर 7 दिन वहां पे रहता है, ताकि उन्हें याद आता है कि हमारा घर हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ उसी का है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे लिखा है कि इसलिए शिमिटा में खुदा लिखता है कि मेरे ओर लौटो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम फेल हो जाएंगे।
इसलिए आज बहुत से लोग जीवन में दुनिया में फेल हो रहे, वो अपने सामर्थ्य शक्ति से घमंड से बहुत कुछ चीज करने गए, वो सब चले गए। काफी सालों से आपने जो भी खड़ा किया, जैसे अमेरिका ने काफी सालों से ट्विन टावर खड़ा किया, लेकिन मिनटों के अंदर सब चले गए। वैसे आज बहुत से लोग बहुत कुछ चीज करते हैं, लेकिन मिनटों में सब चले जाते। इसलिए परमेश्वर याद दिलाता है, 6 साल तुमने मेहनत किया और बहुत कुछ चीज बनाया, 7वां साल में जो शिमिटा साल में वो सब चीज चले गए। वो बाइबल के अंदर लिखा है सब रोक गए, चले गए। इसलिए इस बातों को हमें याद करना है कि आज जो भी हमारे पास है वो सब खुदा ने हमें दिया है, इसीलिए उसी को आदर सम्मान कर कर हमें जीना है। इसलिए पहले तीमुथियुस की किताब 6वां अध्याय 6 से 8 वचन लिखता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी बाइबल के अंदर लिखा है कमाई है, बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकता है, कुछ भी ले जा सकता नहीं। यदि हमारे पास खाने और पीने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। वहां पे लिखा है कि यदि हमारे पास धन दौलत है, पैसा है, लाखों करोड़ों है, उसी के विषय में नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है यदि तुम्हारे पास खाने और पीने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो आज हमें इसी के ऊपर संतोष करना, इसलिए शिमिटा के समय में खुदा हमें याद दिलाता है कि ये साल हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए आज हमने ये विषय शिमिटा और पर्व के विषय में लिया, क्योंकि ये पर्व 3 जो आने वाले समय के अंदर खुदा पूरा करेंगे। इसलिए हम विशेष करके रोश हसाने के लिए, उस पर्व के लिए हम अपने आप को तैयारी करें, और ये शिमिटा साल में आने वाले सब घटना से और जो भी घटनाएं होंगे उस सब से बचने के लिए खुदा से हम प्रार्थना और वचन पढ़ते हुए अपने जीवन को बिताए। यही परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है। इसलिए यदि आज भी कोई अगर खुदावंद यीशु मसीह की ओर मुड़ा नहीं है, लौटा नहीं है, आज भी वो आपको और हमको मुड़ने के लिए, लौटने के लिए मौका दे रहा है। इसलिए इस बातों को ख्याल करें कि प्रभु आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए जो दुखित, बीमार, तकलीफ, परेशानी में है, उन सभी के लिए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद करते कि वचन की जो भी समझ दिया इसके लिए खुदावन धन्यवाद करते। इस शिमिटा के समय में आने वाले पर्व जो आप पूरा करेंगे, प्रभु हमारे ऊपर दया करना। सुना हुआ वचन के द्वारा हमारे विश्वासों को बढ़ाना, सभी के अंदर आपके भय होने के लिए हम प्रार्थना करें। आज प्रभु हम सब मिलकर सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपने खाए फटके से सबों को चंगाई दे, और आपने भाई और लोगों से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे, विश्वास में उन्हें बढ़ा, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल को देख रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। इसी को आप वचन को अच्छे से समझना, लोगों को सिखाना, लोगों को समझाना, ताकि जो भी आपको मिला है हम उसको बांटे, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। और कल से जो है 7 दिन जो है 20 से 27 तारीख जुबलियों का पर्व है, तभी उसी समय भी हम लोग वचन पढ़े। जैसे मैंने व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय में आपको वचन बताया, हम पढ़े, समझे, खुदा को डरे, और जो भी गलतियां है सुधार कर वचन को हम पालन करें, ताकि जब यीशु मसीह आएंगे तब विश्वास योग्य बनकर जीने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। जब तक हम फिर मिलते हैं, खुदावन आप सबों को उसके पंखों तले छिपा के रखे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।